हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम बता चुके थे, पहला और दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से सीख भी चुके थे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में देखो लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि संख्या 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के है। ये हमें चेक करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें गुणनखंड विधि या भाग विधि से किसी भी विधि से लगा सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। एक से हम इसको हटा देते हैं पेपर को। कितना है 510 और 92। यानी क्वेश्चन नंबर कितना था 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है 510 और 92। इसका आप भाग विधि से लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया गुणनखंड विधि लगाओ या भाग विधि से लगाओ। तो जो आप जिसकी मर्जी के उससे लगा लो, लेकिन गुणनखंड विधि से लगाते हैं। तो गुणनखंड विधि में 510 का सबसे पहले फैक्टर कर लो। 510 का फैक्टर करेंगे तो कितने से कटेगा कहोगे, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा तो 11 हो गए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे बच्चों 25, 5 इक्के 5। अब किससे कटेगा, देखो 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते कितना 21 हो वो नहीं, 3 दूनी 6 नहीं होगा, ये 3 इक्के 3 हो जाएगा और 2 बचा तो 21, 3 सत्ते 21, 17 51 होता है। फिर देखिए 17 इक्के कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये इतना आ चुका है इसका। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर हो चुका, फिर 92 ले लीजिए। अगर 92 का फैक्टर करोगे तो ये कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 चौक 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और किसी से कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा ये 23 1 हो जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड भी इससे निकालना है। तो आप कैसे लिख सकते हो, हमने पीछे भी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। 510 ले लीजिए, ऐसे लिख 2, इसके बाद छोटी संख्या लिखिए, 3 था, फिर 5 था, फिर कितना 17 था। फिर इसके बाद लास्ट में 92 का ले लेंगे। तो 92 को ले लेंगे, कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 23। इसका हमें क्या ज्ञात करना, एचसीएफ पहले ज्ञात करते हैं। एचसीएफ, अगर एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो देखो कितना हो जाए, दो अभी हमने बताया था पीछे, दोनों में जो क्या होता है कॉमन मिलता है। तो कॉमन कितना है देखो, ये 2 कॉमन हो गया। क्या और कोई नंबर कॉमन, 3 है, यहाँ 2 नहीं इसलिए नहीं हो, 5 है यहाँ नहीं है, 17 है यहाँ पे नहीं है, इस यहाँ 23 है, इस वाले में 23 नहीं इसलिए क्या मासा इसका हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या करें, हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकाल लिया, अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम। जो कॉमन मिले वो भी लेते, तो ये कॉमन मिल गया था 2 था। फिर देखो यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं, तो वो भी लेते, जो कॉमन नहीं होता वो 2 हो जाएगा। फिर 3 है, यहाँ 3 ले लिया। फिर कितना है 5 है तो 5 ले लिया। फिर कितना 17 और गुणे कितना 23। इसी का आप क्या करिए, गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराएंगे देखो, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, यानी 60 गुणे कितना 17 गुणे कितना 23 हो जाएगा। अब आपको 17 का पहाड़ा याद होगा, 60 ऐसे लिख देते हैं। 17 का गुणा कराओ, 17 के 17, 17 दूना 34, 17 ते 51 कि 1 हो जाएगा। और 17 दूना 34, और 34 में आप 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 34 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसमें गुणा कराइए 6 से, 6 के 6, 6 नवाई 54 के 4 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 5 कितना 23 हो जाएगा। और इस पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा क्योंकि हमने ये 0 को छोड़ दिया था। तो इसका एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। लेकिन अभी हमसे इतने इसके अलावा कुछ और पूछा गया था। वो क्या पूछा गया था, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको भी प्रूव कर देते हैं। हमें क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये हमें करना है। तो चलिए, दो संख्याओं का गुणा कितना है, संख्या हमारे पास कितना थी 510 और 92, ये दोनों संख्याएं हैं। तो हम इस तरफ क्या लिख देंगे 510 गुणे कितना 92। HCF कितना आया था 2 आया था, 2 लिख दिया। और LCM कितना आया था 23460 आया था। अब आप गुणा करा लीजिए। जब आप इसको अगर गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा गुणा कराने पर, इनको अगर हम गुणा कराएंगे तो देखो गुणा कराने पर कितना आता है। ये गुणा करा लेते हैं 510 का 92 से, तो जीरो को छोड़ दो, जीरो से कोई दिक्कत नहीं, बस अभी लास्ट में लिख देंगे 2 इक्के 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 इक्के 9 और 9 बचे कितना 45, ये 2 हो जाएगा, 9 5 1 6 और 4, जीरो छोड़ दिए थे तो 46920, इसको गुणा कराओ, 2 से 0 में गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा, 2 छक्का 12 के 2 होगा, और इसके बाद 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये इतना आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, ये चीज़ हमें दिखाना था कि इसका कितना आएगा, वो हमने क्या कर दिया, आपको दिखा दिया कि ये इसके क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। इसमें बराबर हो जाने पर हमें प्रूव्ड हो जाता है कि ये इसका क्या हो जाएगा कि HCF और LCM दो संख्याओं के गुणनखंड के क्या होता है बराबर होता है। हमारा ये भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि कह रहा था क्या ये इसके बराबर है, जी हाँ इसके बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 4 नंबर, HCF 306 और 657 बराबर 9 है, और फिर कह रहा है इस पर, और इसके बाद लिखा गया है LCM 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। अगर इसमें हमें ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उसको लिख लेते हैं। हमें कितना नंबर है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में HCF लिखा हुआ, HCF कितना है 306 कामा 657, इसका HCF कितना है 9 है। और इसके बाद LCM की बात करता है, तो LCM हमें ज्ञात करना। तभी हमने एक सूत्र आपको बताया था कि जो सूत्र था, अगर जो सूत्र आपको मिलता है HCF और LCM का, तभी दो संख्याओं का गुणन, तो हमें LCM बराबर कितना लिख सकते हैं, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बटे क्या होगा HCF होगा। अब दो संख्याएं, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों को क्या कर दो गुणे में लिख दो, 306 गुणे 657 हो जाएगा, और बटे कितना 9, देखो 9 से कट जाएगा, इसको काट दीजिए। गुणा कराएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम गुणा नहीं कराते, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 इसके बाद कितना बचा 3, 9 चौक कितना 36 हो जाएगा। तो देखिए गुणा कराने में कितना 34 गुणे 657, गुणा करा लो, 657 का 34 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 5 तेई 15, 2 17 और 6 त्रिक 18 1 19। तो देखिए 8 आ गए, 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12, 1 1 2, तो ये कितना आ गया 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर हो गया। ये हमसे पूछ रहा था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसका आप क्या कर सकते हो, सोल्यूशन दे सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको जो वीडियो होगी सारे सोल्यूशन ऐसे आपको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके हम सोल्यूशन आपको देते जाएंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।